प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ पे डेली ही बहुत सारी आती है। एंड हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के, वो सब काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम इन प्रॉब्लम्स से डील कैसे करते हैं। हमारा जो एक कह सकते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम की तरफ, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में ओवरऑल कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का, इंक्लूडिंग यू एज वेल, क्या रिएक्शन होता होगा जब भी कोई प्रॉब्लम आती है? वो है कि उससे बच के भागना, रील स्क्रॉल करने लग जाना, कोई मूवी वेब सीरीज देखने लग जाना, गाने सुनने लग जाना, अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने निकल जाना, हारने निकल जाना, आवारागर्दी करने, पेट्रोल फूकने। एंड दिस इज हाउ वी कोप विद आवर प्रॉब्लम्स। कोप विद आवर प्रॉब्लम्स, कोप प्रॉब्लम के साथ करना कभी चाहिए ही नहीं। और अगर हम ये सब नहीं भी करते हैं तो भी हम करते क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक डाउनवर्ड स्पायरल में ही चले जाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं। एंड हमें ये सोचने लग जाता है यार कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे को तो मर ही जाना चाहिए, मैं तो कुछ डिजर्व ही नहीं करता। हम बहुत ही ज़्यादा खुद ही की आइडेंटिटी पे खंजर घोंपने लग जाते हैं और खुद को ऐसा फील करने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ तो हमारे कंट्रोल में ना ही है ना ही कभी थी, हमारे साथ तो बस बुरा होता जाता है और होता रहेगा होता रहेगा। हम कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ के लिए। ये एकदम ही गलत अप्रोच है। एस्केप करना, सप्रेस करना अपने हर इमोशन को, अब जब भी प्रॉब्लम आती है कोई भी, और या फिर एक डाउनवर्ड स्पायरल में चले जाना, खुद पे सेल्फ डाउट करना, बहुत ही खराब अप्रोच है ये सब। अब बात आती है कि सही अप्रोच क्या है किसी भी प्रॉब्लम से डील करने की। तो दैट अप्रोच इज रियली वेरी सिंपल। जो कुछ भी तुम्हें फील हो रहा है उस वक्त, तुम्हारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उसके उन थॉट्स से जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं तुम्हारे अंदर, और वो इमोशंस जो है कुछ हमारी बॉडी में सेंसेशंस जनरेट करता है। तो अब हमें क्या करना है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने फ़ोन को या किसी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के एक कमरे में अलग सबसे दूर बैठ जाना है, आंखें बंद करके, और उन थॉट्स को आने दो। डोंट टेक दोज थॉट्स सीरियसली, दे डोंट मीन एनीथिंग। उन थॉट्स से तुम्हारे इमोशंस जनरेट होते हैं, उन इमोशंस से जो है आगे हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती है, इन सेंसेशंस को फील करो, और जितना मैक्सिमम हो सके जस्ट उनको फील करो, ऑब्जर्व करो वहाँ पर बैठ के। उसमें कोई जजमेंट मत पास करो कि ये तो बहुत पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, भाई मैं फेस नहीं कर पा रहा इसको, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। डोंट रेजिस्ट इट, डोंट कंसिडर इज पेनफुल या फिर कुछ भी नहीं, जस्ट ऑब्जर्व इट, जस्ट लेट इट बी हाउ एवर इट इज एंड ऑब्जर्व। टेक डीप ब्रेथ्स, एंड उसके बाद जब तुम्हारा वो थोड़ी देर में यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, वो जो सेंसेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, एंड देन तुम्हारे इमोशंस जो है आर इन काइंड ऑफ कंट्रोल, और तुम एक काइंड ऑफ ऐसी पोजीशन में हो जहाँ से तुम वो इमोशन सप्रेस भी नहीं कर रहे, जो भी कुछ हमारी प्रॉब्लम है। एंड नाउ तुम लाइक ये जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, दे आर जस्ट अ फिक्शन, एक तरह से हम कह सकते हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग नेसेसरीली। जैसे कि हम अगर कभी थोड़े बहुत, अगर हम किसी लड़की से बात करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो अपनी क्रश से बात करने एंड वो आपको रिजेक्ट कर देती है, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मैं तो एकदम वर्थलेस हूँ, मेरे कोई औकात नहीं है, मेरे को तो जीने का भी फायदा नहीं है कोई इस दुनिया में, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि आपकी क्रश जो है जिससे आपने बात करी उसने आपको रिजेक्ट किया, बट 10 और लड़कियां बैठी हो जो आपको भाई एकदम ऑब्जेस्ट होके बैठी हो, आपकी फोटो अपने बाथरूम में लगा के बैठी हो। हमारे थॉट्स एक फिक्शन ही होते हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग। तो उनको हम सेटल डाउन जब एक बार कर लेते हैं तब हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम क्रिटिकली थोड़ा बहुत भी सोच करके उन प्रॉब्लम के एक जेन्युइन जो सोल्यूशन है उसके पास तक भी पहुंच पाए। तो अगली बार से जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, इशू आए, एंड यू फील बैड, तुम बहुत ज़्यादा इमोशन से ओवरलोड हो जाते हो, तो ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वर्क करा या नहीं करा।